साल दर साल ये शो नए पायदानों को छू रहा है। नमस्कार, मैं हूँ विशाल बरिस्टो और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जहाँ हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। जी हाँ, ये है एरो इंडिया। अच्छा लग रहा है कि आईडेक्स के काफ़ी जो विनर्स हैं उन्होंने अच्छी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी हैं जो एक्सेप्टेंस पा रही हैं हमारे आर्म फोर्स के अंदर, एंड दे आर ऑन वेरी अपबीट मूड. दे वांट टू इम्प्रूव फर्दर एंड फर्दर, एंड आई आल्सो सॉ दैट देयर आर डुअल यूज. some technology which has been developed specifically keeping armed force in mind are finding use in the civilian. Just now I saw the robot. He says that robot can be used for removing the foreign objects in the airfield. This certainly can be found in the civilian users. एरो इंडिया 2025 में मैं इस वक्त हूँ इंडिया पवेलियन में, जो एक बेहतरीन नमूना है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। किस तरह का ये पवेलियन होगा, क्योंकि रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये भारत की शक्ति को दुनिया को दिखाएगा। जी हाँ, ये इंडिया पवेलियन भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक कोशिश है हमारी सारी इंडियन इंडस्ट्री को एक सिंगल रूफ के अंडर अपनी टेक्नोलॉजीज़ को शोकेस करने की, अपनी इनोवेशंस और अपनी एफर्ट्स जो उन्होंने पिछले कई सालों में आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में लाने के लिए की है, तो उन्हीं को सारी दुनिया को दिखाने के लिए। हम बात कर रहे हैं तेजस की, हम बात कर रहे हैं प्रचंड की, हम बात कर रहे हैं C295 की, और मैं पीछे देख रहा हूँ ये है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो कितना इनोवेशन हो रहा है इंडिया के अंदर। ये एक भारत सरकार की तरफ से नया प्रोग्राम है जो तेजस को आगे अपग्रेड 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ओर हमें आत्मनिर्भर करेगा। ये हमारी जो आडा डिफेंस एजेंसी है उसकी तरह ये डेवलप किया जा रहा है, और ये 5th जनरेशन मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है जिसमें भारत बहुत जल्दी ही आत्मनिर्भर होगा। इसके नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के अलावा और कौन कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं जो दुनिया को दिखाएंगे कि भारत कितनी तेजी से अब डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन रहा है। इस पवेलियन में सिर्फ कंपनियां ही नहीं, हमने जो एकेडमिया में बहुत काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, जैसे CSIR की लैब्स हैं, उनको भी मौका दिया है कि वो अपना रिसर्च लेवल पे क्या क्या नए फील्ड्स में काम हो रहा है डिफेंस से रिलेटेड, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को सब दुनिया को दिखाएं। मैं इंडिया पवेलियन के अंदर हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 5th जनरेशन लड़ाकू जहाज़ है जिसे भारत में बनाया जा रहा है, और जो एजेंसी जिसको बना रही है उसके जितेंद्र यादव जी DG हमारे साथ है। ये बताइए कि हम बात करते हैं जब 5th जनरेशन की तो हमारे दिमाग में आता है सुखोई 57 रशिया का, F-35 US का। उसके कंपैरिजन में हमारा ये जो जहाज़ है वो किस लेवल पे है? ये जो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, ये कंटेम्पररी जहाज़ से बहुत ज़्यादा आधुनिक तंत्रज्ञान से बनाया हुआ है। इसमें बहुत सारे आधुनिक सेंसर तंत्रज्ञान लगाए। इसमें AI का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। AI का इलेक्ट्रॉनिक पायलट यूज़ किया है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये एयरक्राफ्ट, ये जहाज, ये हवाई जहाज जो दुनिया के बहुत सारे 5th जनरेशन के
उससे कई कंटेम्पररी जहाज से बढ़िया है। इसकी अभी रोल आउट 2027 में होगी एंड में, और फ्लाइंग उसके बाद 6-7 महीने में 2028 मिड में हो जाएगी। अगर हम बात करें कि हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अगर आप इसको इंपोर्ट करते हैं तो उसमें कितना खर्चा होता है? इस वक्त ये इंजन जो है 20 से 25 हज़ार डॉलर का एक इंजन है। इसे $25,000 डॉलर का एक इंजन है, और जो फुली सर्टिफाइड इंजन है। जो नॉन सर्टिफाइड इंजन हैं वो 10 से 16 हज़ार डॉलर के बीच में आते हैं, जो लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में यूज़ किए जाते हैं। पर अगर आप ये इस इंजन को देखें तो यही इंजन ईरान भी यूज़ कर रहा है, जो उसका इसराइल के अगेंस्ट में जो फाइट है उसमें, और रशिया अपने गैरन में यूज़ कर रहा है, चाइना सनफ्लावर में यूज़ कर रहा है, हुथीज़ जो बहुत ही एक छोटा बैंडिट ग्रुप है वो लोग भी इसी इंजन को यूज़ कर रहे हैं। तो उसका मतलब वैसे ग्लोबल मार्केट है, लेकिन इसी इंजन का जो रिफाइंड वर्जन है, जब हम लोग काम कर रहे हैं अब इस पर एक रिडक्शन गियर बॉक्स बनाने का, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, अभी ये 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन बनेगा, तो अलग अलग आइट्रेशंस आएंगे और पूरा एक सीरीज़ बन रहा है इंजन का कि 125 सीसी से लेके 950 सीसी तक सारे हमारे इंजन इंडिजिनस इंजन हैं। ये हमारी। अच्छा, ये बताइए आपके स्टार्टअप ने जो ये बनाया है, ये टेक्नोलॉजी आप ही के पास है, इसकी क्या खासियत है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पास है। ये हम लोगों ने एज अ चैलेंज, हमारे को नेवी ने बोला कि इंजन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। उससे पहले हम लोगों ने ये सोचा नहीं था कि हम इस तरह का कोई इंजन बनाएंगे। हम लोग टर्बाइन इंजन पे काम कर रहे थे, बट देन जब हम लोगों को मिला उनसे, जो उन्होंने हमारे को इंजन दिया उसको रिवर्स इंजीनियर करने के लिए, जब हमने खोल के देखा तो इट डिडंट रियली सीम लाइक कि बहुत बड़ा कोई चैलेंज है। तो इसलिए हम, एंड बिकॉज हम लोग खुद ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है कंपनी का, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करते हैं, तो हमारी वो अंडरस्टैंडिंग है शुरू से, तो वी वर एबल टू मेक द होल इंजन। तो आपने सुना कि कितने आसानी से इन्होंने उस चीज़ को बना दिया है जिसके लिए $25,000 तक खर्च करने पड़ते थे। अब हम चलेंगे आगे और देखेंगे कुछ और ऐसी नायाब चीज़ें जो न सिर्फ हमारा फॉरेन करेंसी बचा रही हैं, बल्कि हमारी आर्म फोर्सेस को ताकत दे रही हैं। भारत लेन देन के संबंधों में नहीं बल्कि आपसी क्षमता निर्माण पर विश्वास करता है। इन्हीं शब्दों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मित्र देशों को आमंत्रित किया कि वो भारत में आए और सह उत्पादन और सह विकास में हिस्सा ले। With me, the Under Secretary for Defense from Italy. Let's talk to him and find out. Welcome to India. Thank you. You've just finished the defense ministers conclave. Now, when we talk about India and Italy, what do you have to say, especially about the defense cooperation between the two countries? We recently renewed the defense cooperation agreement among our Minister of Defense, and most important, the joint action plan signed by Prime Minister Meloni and Prime Minister Modi, which has specific focus on defense collaboration and cooperation. So I do see we are in a path of strengthening the cooperation among the two countries from a defense perspective and involving our industries. The occasion to be here in Aero India, and I want to take the occasion also to congratulate the government of India for the excellent exhibition. It was a great opportunity to talks with my colleague, with the Minister Singh, with the Deputy Minister Seth and the Procurement Secretary on the opportunity that we have with local companies, industries in defense in the different fields from the land, maritime, cyber and space. Now, when we talk about Aero India, India has been always talking about the self-reliance of the country. So what do you have to say on when the defense sector is there in the Aero India show? Our approach is to cooperate with a country like India to enhance the possibility for India to, in light of the Make in India, Self-Reliance India policy, we want to support this policy, so we are open to discuss with the Indian government in having the opportunity to have co-production and to transfer know-how and transfer technology to the country. So this is the way Italy operates with friends and ally countries like India.
This exhibition was an occasion also to see the progress and the modernization process that has been take place in the last, I would say, years here in India, with the involvement of a large part of the country which are in the region, in the Indo-Pacific, not only in the Pacific, also some African country from Europe, with the aim of a work for peace and stability in the region. And we're glad to be part of this exhibition with our companies and with the political delegation. And I see this is another step forward, our partnership and our cooperation. And with the bless of the Prime Minister Modi, Prime Minister Meloni, which have met several occasions, and the last October they signed the action plan. So we have all the ingredients to step forward, to move forward in our partnership. So there you heard the Undersecretary for Defense in Italy. Both countries appear to be on the same page. एरो इंडिया में मैं इस वक्त हूँ हवाई पट्टी पर और आप देख सकते हैं तमाम लड़ाकू जहाज़ यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। भारत ने तेजस और प्रेजेंट को डिस्प्ले किया है रफाल के साथ, जबकि अमेरिकन और रशियंस अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर आए हैं। Su-57 रशिया की शान है और वहीं अमेरिका का F-35 लाइटिंग II एक स्टेल्थ फाइटर है 5th जनरेशन का। आप देख सकते हैं ये तमाम खूबसूरत जहाज़ इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि उनको लगता है कि भारत ही वो जगह है जहाँ पर उन्हें अपनी ताकत को दिखाना चाहिए और प्रदर्शित करना चाहिए और भारत के बाज़ार में अपनी पहुँच बनानी चाहिए। Well, absolutely. And did you see it flying also? Oh, for sure, yeah. I saw the first prototype in 2011 in Moscow, and I'm here the whole week, so it's great to see it again. सुखोई 57 से निकलकर मैं इस वक्त आ गया हूँ अमेरिकन ब्यूटी के पास, जिसका नाम है F-35 लाइटिंग II और मेरे साथ कुछ लोग हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। दोनों ही देशों ने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड किया है यहाँ पर। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, कैसा लग रहा है आप यहाँ सब पिक्चर्स खिंचा रहे हैं यहाँ पर आके? बहुत अमेजिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक यू मस्ट विजिट एरो इंडिया। आई थिंक एवरी टाइम व्हेनेवर इट कम्स अमेजिंग। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। अच्छा, F-35 के बारे में कुछ पता है आपको? कुछ क्या आप लोग फोटोज़ खिंचा रहे हैं सब यहाँ पर? 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ये। थोड़ा बहुत तो पता है एंड हमें पता है कि दिस इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड एज ऑफ टुडे एंड ये हमारा अभी भारत में देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि दैट इज़ हियर ऑन द ग्राउंड बिकॉज व्हेन इट इज़ फ्लाइंग इट इज़ अनट्रेसेबल। दैट इज़ हाउ इट इज़। 5वीं पीढ़ी का बहुत ही शानदार जहाज़ है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही शानदार। यूएस एयरफोर्स के पास और कई इनके अलायंस के पास तो है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए इंडिया का AMC तैयार हो रहा है 5th जनरेशन 2027 तक मिल जाएगा। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। इधर आइए और इधर खड़े होइए। हाँ, ये बताइए कि जहाज़ को लेकर सब लोग फोटोज़ खिंचा रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको कि अच्छी से अच्छी चीज़ एरो इंडिया में देखने को मिल रही है? खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि एकमात्र इंडिया ही है जो एशिया में सबसे बड़ा एयर शो ऑर्गेनाइज करता है। उसमें भी इतने बड़े बड़े प्लेन्स आ रहे हैं जो कहते हैं लोग जो बैटल फील्ड में देखने को मिलता है आज एक रनवे पे खड़े मिल रहे हैं सामने। बहुत एक्साइटमेंट थी पहले से देखने के लिए, 2-3 दिन से ऐसा टिकट के लिए देखना, इसी के लिए पूरा एयर शो ही है इस बार। अभी आपने F-35 की फ़ोटो वगैरह ली है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन के साथ, स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ। यूएस का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ। कैसा लगा आपको एयर शो और क्या एक्साइटिंग लगा आपको? मैं सेकंड बार आ रही हूँ। मैं 2003 में भी आ चुकी हूँ, तो इसलिए एक्साइटमेंट तो है ही एंड इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली है। इसलिए आई हूँ वापस क्योंकि लास्ट टाइम बहुत अच्छा लगा था और इस टाइम भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बार अमेरिकन और रशियन दोनों ने अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। स्पेशली एक्साइटेड थी मैं और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे इसके पहले जब इनाग्रेशन हुआ था। देयर वाज एक सेल्फी थी जो रशियन Su-57 से खींचा था और यहाँ पर पूरा टारमैक वगैरह सब कुछ दिख रहा था। बहुत मस्त था वो तो इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड थी आने के लिए। बहुत मस्त था। इन 3 लफ्ज़ों में इन्होंने पूरी कहानी कह दी है। कितना एक्साइटमेंट है यहाँ पर। अब चलेंगे, आपको दिखाएंगे कुछ और जहाज़ और देशों के और जानेंगे उनकी खासियत के बारे में।
रूसी और अमेरिकी विमानों से होते हुए अब मैं पहुंच गया हूं स्वीडिश कंपनी के पास और इसका नाम है साब और मेरे साथ है रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन ऋतुराज त्यागी। आइए हम उनसे बात करते हैं जो इनके मार्केटिंग हेड हैं। देखिए, ये विश्व का इस समय मेरे हिसाब से सबसे अत्याधुनिक जहाज है और जो एवियोनिक सिस्टम और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम या सेंसर सूट जिसको टोटल बोलते हैं वो इसका अत्याधुनिक है। जो जितने एंटेनास इस जहाज में, जितने सर्वाइवबिलिटी कैपेबिलिटी इस जहाज की है वो एकदम यूनिक है। और जो हम बात करते हैं कि फ्यूचर रेडी, जैसे कि मेरी भविष्य के लिए भी तैयार होना चाहिए, उस भविष्य के लिए तैयार होने के लिए जो आपका जो एवियोनिक्स आर्किटेक्चर है वो इस तरह का होना चाहिए कि आप कंटिन्यूसली उसमें नए अस्त्र या नए वेपन्स उसमें जोड़ सकें और उसमें धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि आप 4-5 साल बाद सोचे अरे इसको अपग्रेड करते हैं अभी, जबकि आप कंटिन्यूसली उस जहाज को अपग्रेड कर सकें। तो इसका एवियोनिक सिस्टम है और जो मिशन कंप्यूटर सिस्टम है उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये भविष्य के लिए एक तैयार जहाज है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से लेकर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक भारतीय कंपनियां तेजी से आगे आ रही हैं और इनके साथ साथ बढ़ रही हैं एमएसएमईज और स्टार्टअप्स। एरो इंडिया में ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो हर भारतीय को गौरवान्वित कर रही हैं। इसलिए हम कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। एरो इंडिया में मैं इस वक्त हूँ मंथन सेमिनार में। मंथन जैसे कि अपने नाम से ही मालूम होता है कि काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है ये, और यहाँ पर मौजूद है पूरे देश का बेस्ट ब्रेन। जब हम बेस्ट ब्रेन की बात करते हैं तो ऐसा ब्रेन जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रहा है, ये स्टार्टअप है, ये यंग माइंड्स है और ये देश में एक इकोसिस्टम बना रहे हैं सरकार के साथ मिलकर। सबसे पहले मैं ईशा के पास जाना चाहूँगा। ईशा, आपका स्टार्टअप क्या है और वो क्या बना रहा है? सो हमारा स्टार्टअप है मनस्तु स्पेस और हम सैटेलाइट्स के लिए ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम बना रहे हैं। सैटेलाइट्स को स्पेस में मैन्यूवर करने के लिए, उन्हें ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए, डेब्री अवॉइड करने के लिए प्रोपल्शन लगता है। करंटली जो फ्यूल यूज़ हो रहा है वो बहुत टॉक्सिक है, सो हम उसका एक रिप्लेसमेंट सेफ फ्यूल बना रहे हैं। अच्छा, आपने आईडेक्स का अवार्ड भी जीता है, कौन सा अवार्ड जीता है और डिफेंस में ये किस तरह से कारगर साबित होगा? सो आईडेक्स के लिए हम माइक्रो प्रोपल्शन बना रहे हैं क्यूबसैट्स के लिए। तो ये बहुत छोटे सैटेलाइट्स होते हैं एंड ये सर्वेलेंस के लिए यूज़ होंगे, तो दैट इज़ वाई वो नेशनल सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंस के है। सबसे पहले विमेन एम्पावरमेंट की बात आप किस लेवल तक ले जाना चाहती है और क्यों? बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा प्रश्न पूछा हमें, क्योंकि हम अकेले वुमेन फाउंडर हैं जो 10 साल से स्पेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और लड़कियों को आगे बढ़ाने में, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे थे। और आज़ादी के 75th एनिवर्सरी पे हमने 750 रूरल गर्ल चिल्ड्रन को लेके हमने आज़ादी सैट करके एक सैटेलाइट बनाया था। तब जाके हमें पता चला कि देश में ये खुशबू, मिट्टी का खुशबू गांव के अंदर कितना है। तो ऐसे लड़कियों को अगर हम आगे लेके आना चाहते हैं तो अवेयरनेस चाहिए पहले। तो अवेयरनेस कैसे होता है कि एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, किसी को हम देखना, कोई है लीडर जो हमें उनसे देख के प्रभावित होके हम भी वो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, ख़ास तौर से रक्षा के क्षेत्र में, तो निजी कंपनियां एक अहम रोल निभा रही हैं। और मैं इस वक्त हूँ अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के साथ और मेरे साथ है एक एसआई कुमार। ओशन सिस्टम्स में, सी नेवल एप्लीकेशंस में, वेपनरी प्रोग्राम में, सबमरीन्स प्रोग्राम में, एक्सपेंडेबल डिकॉय प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्वार्म ड्रोन्स, अंडर वाटर माइंस, ये सब प्रोग्राम्स में हमारा योगदान है। अच्छा, ये बताइए इंडिया के जो न्यूक सबमरीन्स है उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? जो सबसे पहला फुली इंडिजिनस सबमरीन है उसका नाम है अरिहंत, उसके बाद आरिदमन, बाकी के 2-3 आरिदमन, S4, एस्को स्टार जो इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन में, उसी सब इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन में हमारा योगदान है, हमारा टेक्नोलॉजीज गए हुए हैं।
एरो इंडिया यानी भारत के आत्मनिर्भरता के सपने को उड़ान देने वाला एक बेहतरीन रनवे। जी हाँ, ये एक वर्ल्ड क्लास स्टेज प्रोवाइड करता है ताकि भारत अपने मित्र देशों के साथ अपने आत्मनिर्भरता के सपने को जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। ग्लोबल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज से लेकर स्पेक्टेकुलर एरियल डिस्प्लेस तक एशिया के सबसे बड़े एविएशन शो में आम से लेकर खास तक सभी के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे और मेरी कैमरा टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।